तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं CGL का आया हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है 2025 से पहले। एक फॉर्मूला का अपने नोटबुक में नोट करना है। जी का मान हुआ XY, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। x1 का मान होगा 3 दिया हुआ है, y1 का मान दिया हुआ -1, x2 का मान दिया हुआ -2, y2 का मान दिया हुआ है 4। हम लोग से पूछा गया r का x और y का मान पूछा गया है। तो g का मान दिया गया है 1 और 2। तो हम लोग करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग करेंगे दोनों साइड में अलग अलग से। यहाँ निकाल रहे हैं हम लोग x का कोऑर्डिनेट, लिखें क्या, और डी नेट x का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। यहाँ कैसे निकालेंगे, जस्ट फॉर्मूला में हम लोग को रख देना है। फॉर्मूला यहाँ का x1 क्या है यहाँ 3, और x2 क्या है यहाँ -2। x1 है यहाँ 3 प्लस ब्रैकेट में क्या होगा -2, और x3 हम लोग को पता नहीं है। हम लोग को यहाँ पता नहीं है, हम लोग को निकालना है x3, इसलिए हम लोग x3 या रख देते हैं या सिर्फ x रख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे। और इक्वल टू कितना होगा, यहाँ होगा 1। क्यों, क्योंकि यहाँ g का वैल्यू पहले में क्षेत्र में क्या दिया गया है यहाँ 1। उसके बाद हम लोग करते हैं तो होगा माइनस का 3 प्लस माइनस में -2 प्लस x बाई 3 इक्वल टू 1। इस वाला 3 चल जाएगा यहाँ, तो यहाँ बचेगा कितना 3। उसके बाद और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 1, यहाँ बचेगा 1। नीचे और ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखेंगे x का वैल्यू, ये जो 1 है इस 1 को इस साइड लेके जाएंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ 2, यानी कि x का वैल्यू निकल गया 2। x का वैल्यू यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। हम लोग तो फंस गए भाई, y का वैल्यू भी निकालना होगा। तो अब निकालते हैं हम लोग y का वैल्यू। कैसे निकालेंगे, फिर से यहाँ लिख देते हैं y का कोऑर्डिनेट, सही से लिखते हैं कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है। फिर वही तरकीब, y1 का मान यहाँ दिया गया है क्या, एक y1 का मान दिया -1 और y2 का मान दिया गया -4। y1 का मान दिया गया -1 प्लस y2 का मान दिया गया है सिर्फ 4, मतलब पॉजिटिव का 4, और y का मान निकालना है हम लोग को, नीचे देना है 3, और यहाँ देखना है g का मान दिया गया है यहाँ कितना 2। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, उसके बाद वही चीज़ माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया, और 3, यानी कि ये वाला 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ देखना है यहाँ बचेगा -1 और +4, कितना बचता है यहाँ बचेगा हम लोगों का 3 प्लस y, और ये वाला जो 3 है इस साइड चल जाएगा तो कितना बचेगा 3 2 6। उसके बाद कर सकते हैं हम लोग y निकाल सकते हैं 6 - 3, जो कि कितना होता है 3, यानी कि y का मान निकल गया 3। तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा, x का मान 2 और y का मान 3।